तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने भारतीय संविधान के टॉपिक को शुरू किया था और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली 10 से 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, तो आज भी 10 से 15 ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चंस को कर रहे थे, तो चलिए आज भी हम लोग उन्हीं की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है? ऑप्शन ए में है 5 बार, बी में है 3 बार, सी में है 2 बार और डी में है 7 बार। तो आप लोग बताइए, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब तक देश में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। कब कब लागू हुआ है ये आप लोग को बताना है। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अब तक देश में किस समय आपातकाल लागू हुआ है? 1962 में, 1971 में और 1975 में। आप लोग बताइए, देश में किस किस समय आपातकाल लागू हुआ है? तो देखिए, ये जो तीनों ईस्वी दिया हुआ है, इन तीनों समय आपातकाल लागू हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में बांग्लादेश पर जो संकट आया था उस समय, और 1975 में देश के आंतरिक अशांति के कारण। तो इन तीनों टाइम होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, 1962 का आपातकाल क्यों लागू किया गया था? अभी हमने आपको बताया 1962 का आपातकाल क्यों लागू किया गया था। तो चीन युद्ध के कारण। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1971 का आपातकाल क्यों लागू किया गया था? बांग्लादेश संकट के कारण, चीन युद्ध के कारण, आंतरिक अशांति के कारण और बेरोजगारी के कारण। तो 1971 का आपातकाल बांग्लादेश संकट के कारण लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1975 का आपातकाल क्यों लागू किया गया था? बांग्लादेश संकट के कारण, चीन युद्ध के कारण, आंतरिक अशांति के कारण, बेरोजगारी के कारण। आप लोग बताइए, 1975 का आपातकाल क्यों लागू किया गया था? तो 1975 का आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण लागू हुआ था। ये तीनों हमने आपको बता दिया। 1962 का आपातकाल चीन युद्ध के कारण, 1971 का बांग्लादेश संकट के कारण और 1975 आंतरिक अशांति के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया जाता है? 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं बढ़ाया जाता है। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया जाता है? बताइए। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? यह भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो जरूर आप लोग पूछिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजकीय आपातकाल किससे संबंधित है? राज्यपाल के शासन से, राष्ट्रपति के शासन से, विदेशी आक्रमण से, सशस्त्र विद्रोह से। बताइए, राजकीय आपातकाल किससे संबंधित है? तो देखिए, राजकीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है उसे राजकीय आपातकाल कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको भी जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जा सकता है? जब आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी हो, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब विदेशी आक्रमण की स्थिति हो, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आप लोग बताइए, राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तीनों ऑप्शन के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राजकीय आपातकाल कितने समय तक लागू किया जा सकता है? राजकीय आपातकाल कितने महीने तक लागू किया जा सकता है? 6 माह करके अधिकतम 2 बार,
6 माह कर का अधिकतम 3 बार, 6 माह कर का अधिकतम 4 बार और 6 माह कर का अधिकतम 5 बार। आप लोग बताइए। तो देखिए राजकीय आपातकाल 6 माह कर के अधिकतम 3 बार लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका थ्योरी चाहिए अगर तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा, हम इसका पूरा थ्योरी ही संविधान का पढ़ा देंगे अगर आप लोग को चाहिए तो। नहीं तो आप लोग अगर किसी बुक से तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग इसका सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस को लगाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली बार राजकीय आपातकाल कहाँ लागू किया गया था। पहली बार राजकीय आपातकाल कहाँ लागू किया गया था। ऑप्शन ए में राजस्थान में, बी में जम्मू कश्मीर में, सी में पंजाब में और डी है बिहार में। पहली बार राजकीय आपातकाल कहाँ लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोग के लिए अगर आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे या रेलवे में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बार आपातकाल पंजाब में लागू किया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में लगा राजकीय आपातकाल कितने समय तक रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। पूछा गया है जम्मू कश्मीर में लगा राजकीय आपातकाल कितने समय तक रहेगी। 5 वर्षों तक, 3 वर्षों से ज्यादा, 2 वर्षों से कम, 6 माह तक। तो बताइए जम्मू कश्मीर में लगा आपातकाल, राजकीय आपातकाल अधिकतम 3 वर्ष से अधिक तक रहेगी। एक और मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति शासन किसकी सूचना पर लागू किया जाता है। प्रधानमंत्री की सूचना पर, राज्यपाल की सूचना पर, मुख्यमंत्री की सूचना पर, डी नंबर कोर्ट की सूचना पर और हमारा एक और ऑप्शन होगा ई नंबर मंत्रिमंडल की सूचना पर। आप लोग बताइए राष्ट्रपति शासन किसकी सूचना पर लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सूचना पर लागू किया जाता है और इसमें भी मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है। तो हमारा राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सूचना पर लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि इसमें मंत्रिमंडल की सिफारिश की भी बहुत जरूरत होती है। राज्यपाल की सूचना, मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कभी कभी पूछ देता है और राजकीय आपातकाल ऐसे करके पूछ देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किसकी सिफारिश पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, उसमें राज्यपाल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राजकीय आपातकाल में राज्यपाल की सूचना होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल की सिफारिश होगी, तब जाके राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन राजकीय आपातकाल का प्रभाव है। राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है, मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, राज्य की विधायी शक्तियां सॉन्स के पास चली जाती है और राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होता है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन राजकीय आपातकाल का प्रभाव है, आप लोग बताइए। पहला दिया गया है कि राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। तो यह भी सही बात है, राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है। तो यह भी सही बात है, मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है। राज्य की विधायी शक्तियां सॉन्स के पास चली जाती है। तो यह भी सही बात है। और राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होता है। यह भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को भी लाइक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग वाचिंग करते हैं, तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पर डाल दें, ताकि आप लोग को संविधान पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए उपलब्ध हो। तो चलिए, और धीरे धीरे तो हम सारे टॉपिक का क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।